मैं दीपक कुमार, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल ऑक्सीजन एकेडमी बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं कि 2023 में चित्र संबंधित यानी फिगर संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं और कौन कौन से एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि 2009 से लेकर के 2022 में किस क्वेश्चन को कितनी बार रिपीट की गई है और कब कब की गई है, ये सभी क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को हम लोग फिगर उसका ड्रॉ करके हम लोग देखेंगे। तो पहले शुरू में हम लोग ये देखेंगे कि सभी क्वेश्चनों को एक साथ हम लोग देख लेंगे कि कब कौन से क्वेश्चन को पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन जैसे खत्म होगा तो क्वेश्चन के बाद हम लोग एक एक क्वेश्चनों का हम लोग फिगर ड्रॉ करके देखेंगे कौन से क्वेश्चन को कब कब पूछा गया है या कैसे बनेगा, उसका चित्र कैसे बनेगा। तो ये जो भी क्वेश्चन है फिगर संबंधित, ये कन्फर्म है कि एक क्वेश्चन आने वाले हैं। ये पर ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगर 2009 से लेकर के 22 तक हम लोग देखेंगे तो कंफर्म है कि 2009 में एक बार या 2009 में एक बार या दो बार पूछा गया है, 2010 में एक या दो बार पूछा गया है। ये प्रति वर्ष एक या दो क्वेश्चन देता ही देता है। ये हर साल एक नए क्वेश्चन को देना ही देना है। इसलिए क्वेश्चन ये फिगर संबंधित क्वेश्चन को तो एकदम छोड़ना ही नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, मुश्किल से 10 या 15 क्वेश्चन होंगे फिगर संबंधित क्वेश्चन, और इतना ही क्वेश्चन में से कंफर्म है कि एक या दो क्वेश्चन आना है 23 के एग्जाम में। इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे और कैसे ये फिगर ड्रॉ करेंगे, ये फिगर संबंधित क्वेश्चन को देख लेना है तो 2022 तक में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर हम लोग फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरा, कह रहे कि मानव अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाए। देखिए कह रहे कि मानव अंडाशय के अनुप्रस्थ, ये मानव अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाए। इस क्वेश्चन को 2014, 2016, 2018 और 2021 इस क्वेश्चन को लगातार 4 बार पूछा गया है, एक एक साल बीच करके। 2014 में पूछा, फिर 2015 में नहीं पूछा, 2016 में पूछा, फिर 2016 में पूछा, 17 छोड़ के 2018 में पूछा है, फिर देखेंगे तो 2019 में नहीं पूछा और 20 में नहीं पूछा, 2021 में पूछा है और फिर 22 में एक बार इस क्वेश्चन को नहीं पूछा है। इसका मतलब भरपूर चांसेस है कि इस क्वेश्चन को 2023 में एक बार फिर से रिपीट कर दे। इसलिए इन सभी क्वेश्चनों पर हम लोग को देखना है और यहाँ ये सब हम केवल अभी क्वेश्चन को देखेंगे और एक एक का सभी का हम लोग फिगर ड्रॉ करके भी हम लोग देख लेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट है इसमें से हम लोग उन सभी ये प्रश्नों का फिगर हम ड्रॉ करके हम लोग देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 तो हम लोगों ने देख लिया कि इस क्वेश्चन को लगभग 4 बार पूछा जा चुका है अभी तक और ये 5वां बार भी आने की चांसेस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा करे कि एक प्रारूपिक या प्रतिबिंब प्रतिरक्षी का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए। इस क्वेश्चन को 2018 और 2021 इसको भी 2 बार पूछा गया है। अभी तक हम लोगों ने 2021 और 2021, 2022 ये सभी जो भी क्वेश्चन है, 2022 को हमने अभी नहीं देखा, 2022 को हम अंत में देख लेंगे। लेकिन 2021 और 2020, 2019, 2018 जो क्वेश्चन जैसे जैसे पूछा है वैसे वैसे क्वेश्चनों को हम लोग देख रहे हैं। तो 2021 में एक क्वेश्चन पहला वाला पूछा था, फिर इस क्वेश्चन को भी 2021 में एक बार रिपीट किया गया है, इस क्वेश्चन को फिर 2018 में भी रिपीट किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को भी। नंबर 3 क्वेश्चन करें कि जीवाणु भोजी की नामांकित चित्र बनाए या जीवाणु भोजी की नामांकित संरचना का बनाना हम लोग को ड्रॉ करना है। इस क्वेश्चन को 2020 में पूछा गया है, इस क्वेश्चन को 2020 में पूछा गया। ये क्वेश्चन हम लोग के लिए जरूरी है, मैं भी इस क्वेश्चन को 23 में रिपीट कर दे, इसलिए इस क्वेश्चन को पढ़ हम लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा कहा कि 8 केंद्र की आवृत्तबीजी भ्रूणकोश का नामांकित चित्र बनाए। इस क्वेश्चन को भी 2020 में पूछा गया है। ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे ये फिगर वाले क्वेश्चन को तो प्रत्येक साल एक ना एक क्वेश्चन दे ही देगा। कंफर्म है कि या तो 5 नंबर में दे या फिर 2 नंबर में दे दे, बट वो देगा ही देगा। और कभी कभी तो 2-3 बार भी रिपीट किया गया है एक ही साल में, या तो एक 5 नंबर में दे दिया है और 1-2 क्वेश्चन को 2-2 नंबर में भी दे दिया है। इसलिए कंफर्म है कि ये क्वेश्चन आना तय है। इसलिए जो भी फिगर वाला ये फिगर ड्रॉ करने वाला क्वेश्चन है इसको छोड़ना थोड़ा सा भी नहीं है, जैसे भी है इसको करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। प्रत्येक ईयर दिया ही दिया है एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन दिया ही है, इसलिए छोड़ेंगे कभी नहीं। हम लोग देखेंगे सभी क्वेश्चनों को कौन कौन से आने वाले क्वेश्चन है। ये तो लगभग सभी रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि 2009 से लेकर के 2022 में पूछ दिया गया, बट हम वैसे भी क्वेश्चन को देखेंगे जो अभी तक नहीं पूछा है और उसका भरपूर चांस है पूछे जाने का। तो चलिए देखते हैं। अभी तक क्वेश्चन 3 तो देख लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 8 केंद्र की आवृत्तबीजी भ्रूणकोश का नामांकित चित्र बनाए। इस क्वेश्चन को भी 2020 में एक बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा कहा कि ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण
इसके चित्र का ब्लास्टोसिस्ट के निर्माण चित्र को बनाना है हमको। अगर जो 2020 में हम लोग बात करेंगे तो 2020 में फिगर ये ड्रॉ करने के लिए लगभग 3 क्वेश्चन को दिया है। देखिए 2020 में तो पहला क्वेश्चन जीवाणु भोजी का हमको बनाना है, दूसरा क्वेश्चन करे कि 8 केंद्र की अवस्था वाले को बनाना है, 8 केंद्र की आवृत्ति बीजिक भ्रूण कोश का नामांकित चित्र बनाना है, और थर्ड क्वेश्चन मेरा करे कि ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण बनाए, ये निर्माण चित्र बनाइए। यानी 2020 में बात करेंगे तो केवल कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन को दिया है, इसलिए हम लोग के लिए बहुत बहुत ये जरूरी है हम लोग को। अगर 2021 का बात करेंगे तो 2021 में 2 क्वेश्चन को दिया है। देखिए 2021 में एक तो ये भी दिया है, 2021 में एक प्राणुविक प्रतिपिंड या प्रतिरक्षी का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए, और फिर 2021 में इस क्वेश्चन को भी मानव अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाए। तो ध्यान दीजिए 2 बार 2021 में भी 2 क्वेश्चन को दिया है चित्र बनाने वाला। 2020 का अगर बात करेंगे तो 20 में 3 क्वेश्चन को दे दिए चित्र बनाने वाला, इसलिए छोड़ना बिल्कुल नहीं है, बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 का बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 करें कि मानवों में मादा या स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए। अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन को 2013 और 2019 में दे दिया गया है, भले थोड़ा काफ़ी टाइम बाद दिया है, रिपीट किया है, 2013 के बाद 19 थोड़ा सा समय लिया है, लेकिन इस क्वेश्चन को तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। मानव में मादा स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए। ये तो मादा या स्त्री का ना कहा, यहाँ पर नर भी दे सकता है, इसलिए इस पर भी फोकस करेंगे कि मादा या स्त्री की जगह नर भी दे सकता है। नर तो हालांकि नहीं दिया है अभी तक, बट ये नर का भी दे सकता है। मादा और स्त्री का तो ये दे दिया ना कि 2013 और 2019 पर 2 टाइम्स रिपीट किया गया है, बट मेल का भी कुछ नहीं कर सकते, मेल का भी दे सकता है। मेल अब तक दिया नहीं, लेकिन मेल का भी दे सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 करके डीएनए का एक विस्तृत आरेख बनाकर उसे सही रूप से नामांकित करें। यह डीएनए के आरेख बनाना है, डीएनए का फिगर को ड्रॉ करना है। इस क्वेश्चन को भी देखेंगे तो 2012 में और 2019 में 2 टाइम्स रिपीट किया गया डीएनए का फिगर, या फिर दे देगा कि डीएनए का द्विकुंडली संरचना को ड्रॉ करे या बनाए, या ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि वाटसन एवं क्रिक द्वारा डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को बनाए। 5 नंबर में दे सकता है वाटसन एवं क्रिक का, इसलिए इस क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, बहुत जरूरी है, डीएनए का है। और ये वाटसन और क्रिक संबंधित ये क्वेश्चन दिया गया है, ये वाटसन और क्रिक का ये तो दिया गया है क्वेश्चन बैंक में, रिपीटेड 2009 से लेकर 22 के बीच में इस वाटसन और क्रिक का दिया भी है, और इस क्वेश्चन को भी 2 बार दे दिया। डीएनए का एक विस्तृत आरेख बनाकर उससे सही रूप से नामांकित करें 2012 और 2019। यानी डीएनए से संबंधित 2-3 बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी हल्के में नहीं लेंगे, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चनों पर फोकस करेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे तो करें कि दोहरा निषेचन से आप क्या समझते हैं, आरेखित चित्रों की मदद से समझाएं। ये डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बात कर रही है। दोहरा निषेचन करें, दोहरा निषेचन से आप लोग क्या समझते हैं, आरेखित चित्र की मदद से समझाएं। इस क्वेश्चन को 2017 में पूछा गया। फिलहाल ये तो 1 टाइम्स दिखा रहा, ये हम लोगों ने देखा, बट ये 1 टाइम्स नहीं पूछा, ये 1 टाइम्स से ज़्यादा पूछा गया है। भले यहाँ पर हम नहीं लिख पाए हैं, लेकिन ये दोहरा निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन से बात है, ये 2 टाइम्स से भी ज़्यादा पूछी गई है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करें कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन रेखा चित्रों की सहायता से करें। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो 2017 में देखिए, 2017 में इस क्वेश्चन को दिया गया है, और मैं भी 2023 में दे दें, कोई ठीक नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेंगे ज़रूर। ये सब छोटा छोटा आराम से फिगर ड्रॉ करना है या बन जाएगा, ये ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, ज़्यादा परेशान होने वाली भी ये चीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे तो करें कि 10 मानव शुक्राणु की संरचना नामांकित चित्र द्वारा दर्शाइए तथा इसके सभी घटक के बारे में संक्षेप में लिखे। ये मानव शुक्राणु की संरचना इंपॉर्टेंट है। ये इस क्वेश्चन को भी 2 टाइम्स पूछा गया, एक बार 2012 में और एक बार 2015 में, इसलिए मानव शुक्राणु की संरचना, और ये सब हार्ड ये स्ट्रक्चर सब नहीं है, ये सब इजीली ड्रॉ होने वाली स्ट्रक्चर है सब, इसलिए ध्यान से देखेंगे और इसको छोड़ेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 करें कि गैस्ट्रुलेशन तथा जनन परतों के निर्माण के बारे में सचित्र वर्णन करें। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2015 में रहा तो 2016 में रहा एक क्वेश्चन। ओवरऑल देखेंगे तो हर साल एक नया क्वेश्चन पूछा है। 12वां नंबर क्वेश्चन करें कि एक जलीय तालाब पारिस्थितिक तंत्र को नामांकित चित्र द्वारा दर्शाइए। चूंकि 2015 में क्वेश्चन था, ये 2014 का भी एक क्वेश्चन देख लीजिए। 2014 में भी कह रहा है कि एक जलीय या तालाब पारिस्थितिक तंत्र को नामांकित चित्र द्वारा दर्शाइए, ध्यान देना इस क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन करें कि ग्राफी पुटक का एक नामांकित चित्र बनाइए और उसकी विशेषताओं को लिखिए। इस क्वेश्चन को 2011 में पूछा है। कब पूछा? 2011 में। तो ओवरऑल देखेंगे तो 2011 में ये क्वेश्चन पूछा कि ग्राफी पुटक का नामांकित चित्र बनाइए और उसकी विशेषताओं को लिखिए। 2012 में कौन सा क्वेश्चन को पूछा है कि मानव शुक्राणु की संरचना नामांकित चित्र द्वारा दर्शाइए तथा इसके सभी घटक के बारे में संक्षेप में लिखिए।
तो 2011, 2012, 2013, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 कोई भी ऐसा साल नहीं है जिसमें चित्र संबंधित या फिगर संबंधित ये क्वेश्चन को नहीं पूछा गया। इसलिए फिगर वाला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। और ये सब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को अगर देखेंगे तो 14 नंबर का कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में कार्बन चक्र का वर्णन करें। इस क्वेश्चन को 2010 में पूछा है। कार्बन चक्र को वर्णन करने के लिए फिर इसको दोबारा तो खैर रिपीट नहीं किया गया है, लेकिन चूंकि ये दे दिया गया, पूछा गया 2010 में, तो ये भी हम लोग के लिए जरूरी क्वेश्चन है। 2015 में करें कि मेंडल द्वारा बताया गया डाई हाइब्रिड क्रॉस, मेंडल द्वारा बताया गया डाई हाइब्रिड क्रॉस की विवेचना करें। इस क्वेश्चन को भी 2010 में पूछा गया है। अगर 10 में देखेंगे तो ये दोनों क्वेश्चन को दिया गया। देखिए, एक ऊपर पारिस्थितिक तंत्र में कार्बन चक्र का वर्णन करें, दूसरा क्वेश्चन है कि मेंडल द्वारा दिए गए डाई हाइब्रिड क्रॉस की विवेचना करें। अगर जो 2022 में क्वेश्चन में देखेंगे तो 2022 में पुंकेसर तथा स्त्री केसर का सचित्र वर्णन करें। ये दोनों पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों के बारे में है। इसलिए कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो छोड़ने योग्य हो, और बहुत ज़्यादा हार्ड फिगर भी नहीं है, इजली फिगर है, आराम से हो सकती है। और मुश्किल से 15 क्वेश्चन, 15, 16, 17 क्वेश्चन है। हाँ, एक दो क्वेश्चन और है इसमें भी। ये स्त्री नसबंदी, ये पुरुष नसबंदी दे दें, फोकस करेंगे इस पर भी। या तो पुरुष नसबंदी के बारे में दे दे क्वेश्चन, उसका चित्र बनाने के लिए, या फिर स्त्री नसबंदी। ये भी नहीं छोड़ेंगे। ये वैसेक्टोमी रहा और ये ट्यूबेक्टोमी, इसका भी फिगर ड्रॉ करने के लिए दे सकता है। और ये तो काफ़ी दिन हो गया पूछे हुए, बहुत दिन हो गया इसको पूछे हुए, तो ज़्यादा चांसेस बहुत है वीवीआई क्वेश्चन ये रहा। सबसे आज का इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन ये रहा, पुरुष नसबंदी और स्त्री नसबंदी के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन को पूछ सकता है। या फिर फूल के बारे में भी दे सकता है। हमने अभी तक जो भी 16-17 क्वेश्चन को देखा, तो इसमें 2-3 क्वेश्चन को हमने छोड़ा था, जैसा पुरुष नसबंदी और स्त्री नसबंदी को छोड़ दिया था। एक फ्लावर के फिगर को भी ड्रॉ करने के लिए दे सकता है कि फ्लावर का फिगर को ड्रॉ कीजिए और उसका पार्ट्स के बारे में सचित्र वर्णन करें या लिखे। इसलिए 2-3 क्वेश्चन को ऐड कर लेना, देख लेना। एक फ्लावर से संबंधित फ्लावर के पार्ट्स को, और दूसरा पुरुष नसबंदी है, फिर स्त्री नसबंदी है। शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने कहा कि मानव मादा के अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाएं। तो कैसे बनेगा चित्र? बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है। आराम से चित्र को देखेंगे और ड्रॉ करेंगे। कुछ इस तरह से ले जाएंगे और आराम से इसको ले आके इसमें मिलान कर देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यहाँ पर 2-2 रुधिर वाहिकाएं होती है। किस साइड रुधिर वाहिकाएं होगी? इसको थोड़ा डिफरेंट कलर हम ले लेते हैं। चलिए, रुधिर वाहिकाएं रही। ध्यान से देखिए कैसे फिगर को ड्रॉ करना है, एकदम ऐसे ही ड्रॉ करना है। बहुत ज़्यादा ये हार्ड फिगर नहीं है, बहुत नॉर्मल सा फिगर है। और ये 5 नंबर का फिगर है। आराम से गोला बना लिया, गोला के ऊपर एक गोल गला आराम से पेंटिंग कर लिए लेके। ये मेरा प्राथमिक पुटक हुआ, इसको बोलेंगे प्राथमिक पुटक। और ये मेरा रुधिर वाहिकाएं हुआ, ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिकाएं। फिर आगे मेरा द्वितीय पुटक बनेगा, कहलाएगा द्वितीय पुटक। इसका अगर बात करेंगे तो तृतीयक पुटक बनेगा। तो आराम से तृतीयक पुटक। हाँ, फिगर बनाने में थोड़ी सी समय ज़रूर लग रही है, बट कुछ हार्ड नहीं है,
ये नॉर्मली आराम से हम लोग फिगर को देख सकते हैं, फिगर को आराम से बना सकते हैं। और ये रहेगा ग्राफीय पुटक। यहाँ से ओहम रिलीज होगा। ये आ गया अंडाणु। बहुत ज़्यादा वास्ट फिगर भी नहीं है, आराम से नॉर्मली बनने वाली चित्र है। ये रहा ग्राफीय पुटक, ग्राफियन फॉलिकल के नाम से इसको जानेंगे हम लोग। ग्राफीय पुटक। ये रहा अंडाणु। तो आप सभी देख सकते हैं कि बहुत ये सब आसानी से बनने वाले सब फिगर है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये दोनों को पीत पिंड के नाम से जानेंगे हम लोग। पीत पिंड या कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम। और ये दोनों तो रुधिर वाहिका है। तो चलिए, हम लोगों ने देखा कि मानव मादा के अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाए। यही नामांकित चित्र हुआ। ठीक है, इसमें डॉट 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 बूंदा 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 आप करना चाहते हैं तो कर दीजिए, फिगर को सुंदर दिखने के लिए। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, जो फिगर था यही फिगर। आप फिगर इसको बना दोगे, नामकरण वगैरह कर दो, आसानी से नंबर मिल जाएगी। और इतना ही के लिए आप फिगर को छोड़ दो तो नंबर नहीं मिलने वाली है, इसलिए अपना देख लेंगे। ये कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान से बनने वाली ये है फिगर है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने पहला को तो देख लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, करें कि मानवों की मादा या स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए। अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो देखिए, दो बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, एक 2013 में और दूसरी बार 2019 पे क्वेश्चन, और शायद 2023 पर पूछ दे, इसलिए क्वेश्चन भी हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, कैसा बनेगा फिगर हम लोग देख लेते हैं जरा सा। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आराम से सिंपल सा फिगर बना लेंगे इसको। ये ज़्यादा फिगर बड़ा नहीं ड्रॉ करेंगे हम लोग, छोटा सा फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा बनेगा आराम से। पहले तो ऊपर की तरफ एक लाइन खींच लेंगे आराम से, इसे थोड़ा सा कर्व करके, फिर इसको गोला गोला हल्का हल्का गोला गोला कर देंगे लेके, फिर बीच में एक ऐसा अंडाशय का फिगर बना देंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है फिगर, आराम से ध्यान से देखेंगे तो आराम से बन जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से फिगर बनेगा। ये मानव के मादा जनन तंत्र का ये फिगर हुआ।
यही फिगर आपको देगा 5 नंबर या फिर 2 नंबर में देगा। अगर आपको फिगर नहीं बनाने आ रही है तो छोड़ दीजिएगा फिगर में, जबकि है कुछ भी नहीं, आपका 5 नंबर खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। ये देख लीजिए। ये कुछ इस तरह से फिगर ही रहेगा। तो चलिए, मानव का ये मादा या स्त्री जननतंत्र का ये चित्र हुआ। अब इसको लेबलिंग थोड़ा कर दीजिए लेके। ये कौन सा भाग है पहले ये तो जानेंगे। अंडाशय है, अंडाशय जिसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जानते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग होता है ये। इसके भीतर अंडाणु का फॉर्मेशन होता है। ये झिल्ली है, इसको झलड़ी के नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश में फिमड़ी के नाम से इसको जानेंगे। ये ओवरी है, फिमड़ी है, ये रहा आपका इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, कीपक के नाम से इसको जानेंगे या फिर कीप के नाम से, कीपक या कीप के नाम से इसको जानते हैं। ये रहा यहाँ एम्पूला का पोर्शन, ये वाला जो रहेगा एम्पूला इसको बोलेंगे, या तुम्बिका, हिंदी में जब बोलेंगे तो इसको तुम्बिका के नाम से जानेंगे। ये पोर्शन इस्थमस इसको बोलेंगे, इस्थमस। इस्थमस को संकीर्ण पथ के नाम से भी जानते हैं हिंदी में, इस्थमस को संकीर्ण पथ के नाम से भी जानेंगे। और ये तीनों को याद रखेंगे, इस्थमस, एम्पूला और इनफंडिबुलम, ये तीनों को मिलाकर के हम लोग फाइलोपियन नालिका के नाम से जानते हैं। किस नाम से? फाइलोपियन ट्यूब। फाइलोपियन नालिका के नाम से भी जानते हैं। किसको? इस्थमस, एम्पूला और इनफंडिबुलम को मिलाकर के हम लोग फाइलोपियन ट्यूब के भी नाम से जानते हैं। इसको बोलेंगे यूटेराइन फंडस के नाम से जानते हैं, यूटेराइन फंडस। यूटेराइन कैविटी इसको बोलेंगे। ये रहा ये यूट्रस का 3 वॉल्स है, जिसको सबसे ऊपर को पेरीमेट्रियम के नाम से जानेंगे, पेरीमेट्रियम। इसको परिगर्भाशय के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? परिगर्भाशय या परिगर्भाशय पेशी स्तर के नाम से भी जानेंगे, परिगर्भाशय पेशी स्तर। इसको मायोमेट्रियम के नाम से जानेंगे, मिडिल को। मध्य स्तर, मध्य गर्भाशय स्तर बोलेंगे इसको। इसको एंड्रोमेट्रियम। अंतःगर्भाशय स्तर के नाम से इसको जानेंगे, अंतःगर्भाशय स्तर। ये रहा सर्विक्स, जिसको हिंदी में ग्रीवा के नाम से भी जानते हैं, सर्विक्स कैनाल। ग्रीवा नाल के नाम से भी जानेंगे इसको। ये रहा वजाइना यानी योनि। ये तो यूट्राइन कैविटी यानी गर्भाशय गड्ढा है। ये गर्भाशय गड्ढा है, फिर गर्भाशय के नाम से इसको जानेंगे हम लोग। तो ये रहा फिगर, मानव के मादा स्त्री जनन तंत्र के नामांकित चित्र ये हुआ। ये क्वेश्चन के लिए 5 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। हाँ, 5 नंबर के लिए पूछेगा तो ये तो फिगर बना ही लेंगे, ये तो एक पेज में लगभग फिगर आपका बन जाएगा। उसके बाद बनने के बाद कीजिएगा कि जो भी है अंडाशय, अंडाशय के बारे में दो लाइन 3 लाइन लिख देंगे लेके, कि प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, इसमें अंडाणु का फॉर्मेशन होता है। ये सभी हर चीज़ का हम लोग बना के लिख देंगे लेके हम लोग, ठीक है। इनफंडिबुलम का लिख देंगे तो ये हम लोग कंप्लीट एक मानव का ये मानव स्त्री जनन तंत्र का हम लोग चित्र देख लिए हम लोग, ठीक है।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि मानव शुक्राणु की संरचना नामांकित चित्र द्वारा दर्शाइए तथा इसके सभी घटकों के बारे में संक्षेप में लिखे। तो हमको सिंपल सा शुक्राणु की संरचना को ड्रॉ करना है। शुक्राणु की संरचना बहुत ज़्यादा हार्ड फिगर तो है नहीं, बहुत आसान सा चित्र है। और इस क्वेश्चन को देखिए 2 बार पूछा जा चुका है, 2012 में और 2015 में। हो सकता है कि 2023 में फिर से एक बार और रिपीट कर दें। तो चलिए हम लोग ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को कि शुक्राणु का संरचना कैसे बनेगा। बहुत आसान सा फिगर है, आराम से बना लेंगे हम लोग, देखेंगे। ध्यान से देखेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। वो मिडिल पीस था, धीरे धीरे पतला होते हुए टेल रीजन तक आ जाएगा ये। या अगर जो स्पर्म का देखेंगे, शुक्राणु का देखेंगे तो ये हेड का रीजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हेड रीजन कहलाएगा। यह मिडिल पोर्शन नेक कहलाएगा। नेक कहलाएगा। ये मिडिल पोर्शन है। ये जो है इसके भीतर यहाँ पे केंद्रक पाया जाएगा, इसी के भीतर केंद्रक रहेगा और क्रोमोसोमल मटेरियल इसी के भीतर रहेगा। इसको न्यूक्लियस यहाँ पर पाया जाएगा, केंद्रक। और ये एक्रोसोम है, ध्यान देंगे, न्यूक्लियस केंद्रक यानी एक्रोसोम का हिंदी भी तो एक्रोसोम होता है ना। ये टेल है यानी पूंछ है। ये मिडिल पीस है। मध्य भाग शुक्राणु का या माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। क्या रहेगा मध्य भाग में? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। नेक पाया जाएगा, ये हेड रीजन है। हेड में ये हो गया, देख लिया हम लोग। ये नेक है, हेड है, मिडिल पीस है, ये टेल है। तो हो गया एक शुक्राणु का संरचना हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। इसके भीतर एक्रोसोम में एक एंजाइम पाया जाएगा जो कि ओवम की दीवार को तोड़ेगा। यही फिगर था, बहुत आसान सा फिगर है। बस ध्यान से इसको देख लेंगे, बनाना कैसे, करना कैसे। हाँ, अब जाके बुक में नहीं मिलेंगे कि बुक में कि हाँ डिफरेंट बुक में देखेगा तो थोड़ा सा संरचना जो को शुक्राणु का थोड़ा डिफरेंट है तो ये चीज़ बट थोड़ा अलग मिल जाती है। तो ठीक है, यही क्वेश्चन था कि शुक्राणु का संरचना को कैसे ड्रॉ करते ये करेगा। अगर 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है तो सिंपल से बना के इसको छोड़ देंगे। अब 5 नंबर में पूछेगा तो इसके बारे में, सबके बारे में लिखेंगे। हेड में क्या क्या पाया जाएगा, नेक में क्या होता है। ये ऊपर वाले सरफेस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। प्लाज्मा झिल्ली बोलेंगे चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे ऊपर को। ठीक है, तो सबसे ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ। उसके बाद एक्रोसोम, न्यूक्लियस, नेक हुआ, मिडिल पीस हुआ, उसके बाद टेल रीजन आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि डीएनए का एक विस्तृत आरेख बनाकर उसे सही रूप से नामांकित करें। यानी इसका मतलब हम लोग को एक डीएनए का फिगर को ड्रॉ करना है, डीएनए के चित्र को बनाना है। ये भी फिगर जो है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये सब है तो फिगर आसान से, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि सब फिगर को छोड़ के आ जाते हैं, उससे नहीं हो पाता है। बल्कि ये है बहुत ही आसान फिगर। इस क्वेश्चन को भी 2019 और 2012 दो बार पूछा गया है। और चूँकि बहुत दिन हो गया पूछे हुए, इसलिए हो सकता है कि 2023 में इस चित्र को भी दे दें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि डीएनए का फिगर बनेगा कैसे। तो आराम से नॉर्मली एक ऐसे गोल तो लाइन तो खींच ही सकते हैं हम लोग। ये हुआ, फिर ये एक इसी पर से एक और खींच दिए लेके, ये फिगर हो गया मेरा। बस ये कुछ नहीं, एक ऐसे ही हो गया। इसको 3 प्राइमरी एंड के नाम से जाने, इसको 5 प्राइम एंड के नाम से जानते हैं। तो ये जो छोर आया है ऐसे टर्न करते करते घूमते घूमते, तो ये 3 से शुरू होते, ये 5 प्राइम एंड पर खत्म होगा, और वो 5 से शुरू होते, ये 3 प्राइम एंड पर खत्म होगा। ठीक है, और एक और लड़ी चला दीजिए, डबल कर दीजिए, बढ़िया लिखेगा, अच्छा लगेगा देखने में।
और ऐसे होता है। चलिए, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही आसान फिगर है, आराम से आसानी से देख लेंगे इस फिगर को भी। ये 5 नंबर और 2 नंबर दोनों में पूछ सकता है। ये हो गया गोल गोल। तो इसके भीतर जो होता है ये प्यूरिन पायरामिडीन, प्यूरिन पायरामिडीन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, इस सब का बेस पे रहता है। ये रेड रेड 1 2 3 4, हाफ पर से इसको हम चेंज कर देते हैं, कलर थोड़ा चेंज डिफरेंट कर दिए लेके। कुछ इस तरह के कलर होंगे, ठीक है। ये बेस पेयर है, ये जो हम लोग को दिख रहा है ना, इसको बेस पेयर बोलते हैं। हो गया। ये पूरे फिगर में कुछ इस तरह से होंगे, इतना ही दो हम फिलहाल, चले हम पूरा में ही कर देते हैं। ये बहुत ज़्यादा टफ फिगर नहीं है, आराम से बनने वाली, आसान से बनने वाली फिगर है ये। ये देखिए कुछ इस तरह से, ये जो हम लोग को दिख रही है ना ऐसे ऐसे, हाफ पर से दूसरा कलर है, और ये दूसरा कलर, इस ये बेस पेयर है, ये जो है बेस पेयर है, ठीक है। ये मान लीजिए कि ये रहा थायमिन, ये टी थायमिन है, तो ये एडेनिन हो जाएगा। अगर इसको हमने थायमिन मान लिया तो इसको एडेनिन मानना पड़ेगा, ये एडेनिन हो जाएगा। ये साइटोसिन है तो ये ग्वानिन हो जाएगा, ये ग्वानिन, ये साइटोसिन इधर तो ये ग्वानिन इधर, ठीक है। मतलब ये रहेगा, थायमिन हमेशा एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू इस पर जुड़ा रहेगा, और साइटोसिन और ग्वानिन जो होगा ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े हुए रहेंगे। तो बहुत सारे फिगर में देखिएगा तो इस तरह से भी ये इस तरह से बनाए हुए मिलेंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे भी फिगर होंगे जो डीएनए का ही फिगर होगा, लेकिन सिंपल से ऐसे 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 रहेगा, और ऐसे एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन से जुड़े हुए रहते हैं, एडेनिन डबल बॉन्ड ये थायमिन से जुड़े हुए रहेंगे, फिर साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन से जुड़े हुए रहेंगे, फिर थायमिन डबल बॉन्ड एडेनिन से जुड़े होंगे। तो ये भी सही है, ये क्या है, ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है। ऐसे भी फिगर आपको बनाए हुए कहीं के मिलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये और ये दोनों डीएनए का ही फिगर है, और ये दोनों सही है। ऊपर वाले को 3 प्राइम बोलेंगे इस साइड को, और इस साइड को 5 प्राइम एंड बोलेंगे, और इसके अंतिम छोर को ये 5 प्राइम एंड बोलेंगे, और इसको 3 प्राइम एंड बोलेंगे। इसको हम लोग माइनर ग्रुप के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग माइनर ग्रुप के नाम से जानते हैं, माइनर ग्रुप के नाम से जानेंगे। और इसको हम लोग मेजर ग्रुप के नाम से जानते हैं, मेजर ग्रुप के इसको नाम से जानते हैं। इसको हम लोग एक कंप्लीट टर्न साइकिल बोलेंगे, हम लोग 1 कंप्लीट टर्न साइकिल। अगर इस कंप्लीट टर्न साइकिल को बोलेंगे तो 34 नैनोमीटर का होता है। और यहाँ से ये दोनों बेस पेयर का डिस्टेंस जो होगा ये 20 एंगस्ट्रॉन होगा। अगर यहाँ दोनों बेस पेयर का, अगर इसका बात करेंगे हम लोग, ये दोनों बेस पेयर के बीच का दूरी को बात करेंगे हम लोग, ये मान लीजिए कि क्या बेस पेयर है, एक ये बेस पेयर रहा और दूसरा बेस पेयर ये, तो 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस इसका रहेगा, 0.34 नैनोमीटर रहेगा इसका डिस्टेंस। तो ठीक है, एक डीएनए का ये स्ट्रक्चर हुआ, कंप्लीट डीएनए का स्ट्रक्चर। बहुत आसान है, इस फिगर को छोड़ेंगे नहीं। और इतना भी कर देंगे तो कम से कम तो 5 नंबर का है तो 3-4 नंबर तो मिल जाएगा इसके बारे में, और लिख देंगे, लेकिन एक फिगर ड्रॉ कर देंगे, लेकिन इसके बारे में लिख देंगे, आसानी से नंबर मिल जाएगा। बट इसको बहुत ज़्यादा हार्ड समझ के छोड़ देंगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है।
और निश्चित है कि हर साल एक नए क्वेश्चन फिगर से आने ही वाला है, आपको मिलेगा एक ना एक 2 क्वेश्चन मिलेगा। एक क्वेश्चन दे दे, 2 क्वेश्चन दे दे, या 3-3 क्वेश्चन भी पूछा गया एक साल में। तो फिगर को हम लोग देख लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी फिगर हम देख रहे हैं, बहुत ज़रूरी फिगर है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। कह रहे कि 8 केंद्र की आवृत्त बीजी भ्रूण कोश का नामांकित चित्र बनाएं। इस क्वेश्चन को 2017 और 2020 में पूछा है। ये भी क्वेश्चन जरूरी है हम लोग के लिए, ठीक है। ये तो बहुत आसान सा चित्र है, आराम से इसको लेके ऐसे गोला सा खींच देंगे लेके, ये अंडा के समान हो गया चित्र। इसमें 3 गो ऊपर में एंटीपोडल सेल्स पाएंगे, ये 2 ठो पोलर न्यूक्लियाई, इसको एक सेल बोलेंगे, इसको पोलर न्यूक्लियाई के नाम से जानेंगे, यानी इसको ध्रुवीय केंद्रक के नाम से इसको जानेंगे, ध्रुवीय केंद्रक के इसको नाम से जानेंगे। इसको प्रतिव्यवसांत कोशिका, एंटीपोडल सेल्स के नाम से हम लोग जानते हैं, एंटीपोडल सेल के नाम से जानेंगे। और ये जो 2 बच गया ना, इसको सिनर्जिड बोलते हैं। सिनर्जिड का मतलब होता है सहायक कोशिका। क्या होता है? सहायक कोशिका के नाम से जानेंगे। ये रहा सिनर्जिड। अब देखिए 8 केंद्र की, ये 8 केंद्र की आवृत्त बीजी भ्रूण कोश का नामांकित चित्र बनाइए। तो बन गया 8 केंद्र की। या क्वेश्चन पूछेगा 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्र की आवृत्त बीजी भ्रूण कोश का चित्र बनाएं। 7 कोशिकीय, इसमें 7 कोशिकीय भी कहलाता है। क्यों 7 कोशिकीय कहलाएगा? क्योंकि ऊपर 3 कोशिका और नीचा 3 कोशिका, 6 कोशिका, और ये दोनों आपस में मिले हुए रहते हैं। ये हाफ दोनों का ये मिलन की वजह से ये एक ही कोशिका में, ये काउंट जब करेंगे तो एक ही कोशिका में काउंट करते हैं। इसलिए इस अवस्था को 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की अवस्था के नाम से भी जानते हैं। 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की अवस्था के नाम से भी जानते हैं। यही रहा क्वेश्चन। ये 2 नंबर भी दे सकता है, 5 नंबर भी दे सकता है। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पर। तो चलिए आज के वीडियोज़ में हम लोग इतना ही देखेंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।